आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। सेव लक्षद्वीप ये हैशटैग इस वक्त सारी सोशल मीडिया पर चल रहा है और बड़ा हंगामा मचा हुआ है। बता दें कि लक्षद्वीप केरला से 400 किलोमीटर दूर समंदर में 36 जजीरों पर मुश्तमिल है, जिसके गालिबन 10 या 15 जजीरों पर ही आबादी है। और ये पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए, सयाहों के लिए बहुत ही खूबसूरत मकाम है। लोग वहाँ जाकर अपनी छुट्टियाँ गुजारना पसंद करते हैं। बता दें कि इस वक्त जो हैशटैग चल रहा है और जो उस पर जो बातें चल रही हैं, एक ट्वीट हम आपको बताते हैं। जो अली सोहराब वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपना ट्वीट किया है कि जब से गुजरात के पूर्व विधायक प्रफुल्ल पटेल को दिनेश्वर शर्मा के निधन के बाद नया प्रशासक नियुक्त किया गया, तब से लक्षद्वीप के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब क्या परेशानी लाक हुई हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने एक और ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि कानून था कि जिसके माँ बाप दोनों लक्षद्वीप में पैदा होंगे, सिर्फ उन्हें ही इजाज़त दिया जाएगा कि ज़मीन खरीद सकें। यह इसलिए था कि वहाँ मुस्लिम कबाइल के हुकूक और तहज़ीब बचा रहे। बस इस कानून को हटा दिया गया ताकि दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर वहाँ पर बसाया जा सके। उन्होंने एक और भी ट्वीट किया है। जी, हम अली सोहराब की बात कर रहे हैं। वो करते हैं कि लक्षद्वीप को कश्मीर बनाने की सरकारी कोशिश। केंद्र शासित लक्षद्वीप में मुसलमानों की कुल आबादी 97% है, 97% है। सरकार द्वारा लक्षद्वीप में बीफ पर बैन लगा दिया गया है, जबकि शराब पर कोई बैन नहीं लगा है, बल्कि उस पर जो बैन लगा था उसे हटा दिया गया है। अब इस तरह के जो ट्वीट आ रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लक्षद्वीप में इस वक्त काफ़ी हालात नाजुक बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ के जो प्रशासक थे, उनके इंतकाल के बाद, उनकी मौत के बाद बीजेपी ने अपने गुजरात में जो विधायक रहे हैं और मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं प्रफुल्ल पटेल, उनको वहाँ का नया प्रशासक बनाकर भेजा गया है। उन्होंने पहुँचते ही सबसे पहला काम तो ये किया कि वहाँ पर जो बीफ है उस पर बैन लगा दिया है। उसी के साथ साथ उन्होंने शराब पे जो बैन था उसे हटा दिया है। और एक कानून वहाँ पर था लक्षद्वीप में, क्योंकि वहाँ 97% मुसलमानों की आबादी है, तो ये कानून था कि वो जिनके माँ बाप वहाँ पैदा हुए वही ज़मीन खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। लेकिन ये कानून हटा लिया गया है, जिसके तहत अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी जाकर वहाँ पर ज़मीन खरीद सकेगा। जबकि उनकी तकलीफ़ ये है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, कि ये जो कानून था ये सिर्फ हिफाजत के लिए था। उनके हुकूक, जो वहाँ की जो आबादी है, उनके हुकूक, उनकी जो तहज़ीब है, उनका जो कल्चर है, वो बचा रहे, जो अब ख़तरे में आ गया है। बीफ बैन को लेकर बड़ा वहाँ पर हंगामा मचा हुआ है। उन लोगों का ये कहना है कि भाई 97% मुसलमानों की आबादी है जो बीफ खाना पसंद करते हैं। तो अब एक बात तो ये जो हमेशा जो सियासी पंडित उनकी तरफ से बोली जाती है कि भाजपाई या बीजेपी अगर कहीं पहुंच जाती है तो समझ लो कि हालात अब वहाँ के हालात अब ख़राब होने वाले हैं। हम आपके सामने ये जो ट्वीट आया हुआ है, जो अली सोहराब ने जो ट्वीट किया, इस पर बहुत से लोगों ने जवाब भी दिया है। मतलब दोनों तरह की बातें आई हैं। एक ट्विटर है जिनका नाम है हिंदू आर्यव्रत, वो लिखते हैं, जन्नत में मिलने वाली शराब इस दुनिया में मिल रही है, मौज करो। जिसको नहीं पीनी है वो प्रतिबंध हटाने पर भी नहीं पिएगा। एक और ट्वीट देखें, वो लिखते हैं कि वो कोई अलग देश है क्या, भारत में ही है ना, यही के नियम और कानून लागू होंगे। एक और ट्वीट आपको बताता हूँ, सत्य वचन, वो लिखते हैं कि तेरे बाप का है लक्षद्वीप जो अल्कोहल बैन करवाएगा। ये सब मुखालफत में जा रहे हैं ये सारे ट्वीट। एक ट्वीट और आया है वेद प्रकाश शर्मा का, वो लिखते हैं कि तो फिर तो पूरे देश में हिंदू आबादी ज़्यादा है, बीफ प्रतिबंध होना चाहिए, आखिर क्यों कब लग रही है बीफ पे पाबंदी। एक और ट्वीट आपको बताते हैं, प्रणब राजन मंडल, वो कहते हैं, उन्होंने लिखा है, सर आई डोंट एग्री विथ यू, इवन सऊदी अरेबिया UAE सेल हराम फूड्स इन स्पेशल एरियाज, दो दे आर इस्लामिक रिपब्लिक, वी आर सेकुलर डेमोक्रेटिक, प्लीज़ बी टॉलरेंट समटाइम्स, टेक गोवा एज एन एग्जाम्पल। जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो गोवा में जो है बीजेपी की सरकार चल रही है और वहाँ पर बीफ पे बैन या पाबंदी नहीं लगी हुई है। तो अब उसको भी लेकर एक ट्वीट आपको हम आपको और बताते हैं कि जिसके तहत 11 रियासतों का जिक्र किया गया है जहाँ पर बीफ पे पाबंदी नहीं है। ये ज़्यादातर उसी पूरब की रियासतें हैं, जिसमें आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है, इवन केरला है, गोवा है। तकरीबन इनमें बहुत सी जगहों पर बीजेपी की हुकूमत जारी है, लेकिन वहाँ पर बीफ पर कोई पाबंदी नहीं है। तो अब इन लोगों का सीधा सीधा इल्ज़ाम ये है कि चूँकि यहाँ पर 97% मुसलमानों की आबादी है, जिनके लिए बीजेपी वालों को इस्लामोफोबिया के शिकार हैं, लिहाजा उन्होंने वहाँ पर आते ही बहुत सारे कानून बनाए थे। और एक कानून उन्होंने और बनाया प्रफुल्ल पटेल साहब ने, उन्होंने वहाँ पर गुंडों के लिए जो कानून बनाया जाता है वो पास कर दिया है। जबकि ये बताया जाता है कि वहाँ पर क्राइम रेट यानी जुर्म की शरह बिल्कुल ज़ीरो है, वहाँ पर क्राइम रेट है ही नहीं।
पीसफुल मकाम है, लोग वहाँ सयाहत के लिए जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। तो अब ये लेकर एक हंगामा आराई शुरू हो चुकी है और जिस पर दोनों तरफ से अटैक किया जा रहा है। कई लोगों ने अलग अलग ट्वीट किया हुआ है। एक ट्वीट आपको और बताते हैं जिसमें कुछ लोग हिमायत कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी मुखालफत करते भी नज़र आ रहे हैं। मजदा महमूद ये लिखती हैं कि बीफ के नुकसान होने और शराब को क्या फ़ायदे हैं, या ये कोई बताओ भाई। भारत सरकार इस देश को आबाद कर रही थी या बर्बाद? बीफ पर पाबंदी लगाकर मुस्लिमों को मानसिक ठेस पहुंचाना चाहती है, ये तो समझ में आता है, मगर शराब पिलाकर किसका भला करना चाहती है, ये समझ से परे है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ट्वीट इस वक्त जो है गश्त में है सोशल मीडिया पर, जिनके ज़रिए ये बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो कदम उठाया है प्रफुल्ल पटेल ने, जो वहाँ के प्रशासक बनाकर भेजे गए हैं, वो बहुत ही गलत कदम उठाया, जिससे वहाँ के जो 90% जो आबादी मुसलमानों की है उनको ठेस पहुँच रही है। अब मज़े की बात तो ये है, ये क्या ये अधिकार बीजेपी को है या किसी भी सरकार को है जो एक ऐसी जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग बसते हैं कि वो देखे कि किसके किचन में क्या है, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा। अब बीजेपी सरकार जो है वो पूरे देश की सरकार चला रही है इस वक्त, पूरा देश उसकी निगरानी में, और उसी की जहाँ जहाँ हुकूमतें चल रही हैं वहाँ पर बीफ पे कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ तक कि गोवा में जब शॉर्ट होती है तो कर्नाटक से वो लोग गोश्त मंगा लेते हैं, बीफ मंगाते हैं। तो इसको लेकर अवाम जो दो तबके में बटी नज़र आ रही है। जो अंधभक्त किस्म के लोग हैं वो सीधा राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो सीधा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम शरीयत नाफिज़ करना चाहते हो। शरीयत नाफिज़ करने की कोई बात ही नहीं भाई। एक वहाँ की जो आबादी वो क्या खाएगी, ये वो आबादी तय करेगी। आप कौन होते हैं तय करने वाले? ये इस तरह की ट्वीट सामने आ रही हैं। तो अब ये सारे मामलात को लेकर इस वक्त लक्षद्वीप जो है एक हॉट केक बना हुआ है और इसमें बहुत सी पार्टियां भी कूद पड़ी, जिसमें इवन कांग्रेस शामिल है और लेफ्ट जितनी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उन्होंने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया और ये मांग उठ रही है कि प्रफुल्ल पटेल को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल कोई IAS ऑफिसर भी नहीं है। एक बात और बता दें आपको, लक्षद्वीप में आज तक जितने लोगों को वहाँ का प्रशासक बनाकर भेजा गया है वो IAS होते थे। इनके पास कोई डिग्री नहीं है, ये सियासी आदमी है, MLA रह चुके हैं और मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं। इसकी बिना पर उनको वहाँ भेजा गया। उन्होंने जाते साथ ही सबसे पहला काम जो किया, बीफ बैन। जाहिर सी बात है लोगों को ठेस पहुँचेगी, बड़ी आबादी वहाँ पर बीफ खाने वालों की है। दूसरी, उन्होंने अब शराब को जो पाबंदी, वो शराब की पाबंदी हटा दी है। अब शराब पियो, जिससे सिर्फ सवाए नुकसान के कुछ भी नहीं है। और तीसरा जो उन्होंने कानून बना लिया है, एक और अहम कानून था कि वहाँ के जो कबाइल हैं, जो 97% मुसलमानों की जो आबादी है, जो वहाँ का हिस्सा है, वहाँ के संस्कृति का हिस्सा है, उनके माँ बाप अगर वहाँ पर हैं, वहीं के हैं, तो वो ज़मीन ख़रीद और बेच सकते हैं आपस में। लेकिन अभी कानून हटने से देश का कोई भी नागरिक वहाँ जाकर ज़मीन खरीद सकेगा, जिसके तहत उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया, जो अभी हमने आपको ट्वीट बताई, कि कश्मीर लक्षद्वीप को दूसरा कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक उन्होंने कानून जो पास किया कि वहाँ पर आते साथ ही गुंडा एक्ट पास कर दिया उन्होंने, जबकि उन लोगों का मानना है कि यहाँ पर न किसी तरह का जुर्म होता है, ना कोई क्राइम रेट, नहायत ज़ीरो है। इस कानून की क्या ज़रूरत थी? जाहिर सी बात है उन लोगों को ये खदशा सता रहा है कि इस कानून के तहत अब उन लोगों की खबर ली जाएगी जो सरकार के ख़िलाफ़ जा रहे हैं या सरकार की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ये खबर जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ये गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुँचाएगा, ये सोशल मीडिया ही आप तक पहुँचाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब सोशल मीडिया को भी कंट्रोल में लेने की कोशिश की जा रही है। तो उन लोगों का डर कहीं ना कहीं अपनी जगह पर दुरुस्त और सही भी साबित हो रहा है। बहरहाल लक्षद्वीप इस वक्त हॉट केक बना हुआ है, एक बड़ी आबादी का हिस्सा है और ये इंडियन जो टेरिटरी जो आती है ये मरकज़ी सरकार के अंडर में है, जैसे कि चंडीगढ़ है, कश्मीर हो गया है, दीव और दमन है। तो ऐसी अब लक्षद्वीप भी जो है सरकार के अंडर में। पहले इस पर टीपू सुल्तान की हुकूमत थी, बाद में अंग्रेज़ों की हुकूमत हो गई, उसके बाद से फिर हमारे देश का वहाँ पर कंट्रोल रहा। तो अब ये सारे हालात लक्षद्वीप के चल रहे हैं जो हमने आपके सामने पेश किए। आगे क्या वहाँ की अपडेट होती है, क्या मामला होता है और क्या ट्वीट चलेंगे और क्या उनको वहाँ से हटाया जाएगा प्रफुल्ल पटेल को, ये देखना अभी बाकी है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं।